एक्सरसाइज 5.5। इसमें सबसे पहले तो आप ये 6 क्वेश्चन रिमूव कर दीजिए। फर्स्ट का सीडी, सेकंड का सीडी, थर्ड का सीडी और फोर्थ क्वेश्चन। सिर्फ ये 6 क्वेश्चन ही करने हैं। अब इन 6 क्वेश्चंस में भी जो दिया गया है वो आप पहले कर चुके हैं 5.3 और 4 में, बस उनका मिला जुला रूप दिया गया है। फर्स्ट का फर्स्ट है, देखिए यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं। अभी तक आपने तीनों फ्रैक्शन वाली प्लस की है, लेकिन इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ दिया गया है। तो हमें इक्वल करने की या एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उन सबको कॉमन ले लीजिए, उनको एक ही बार लिख लेना है। ठीक है, एक बार लिख लिया। अब ऊपर जो नंबर दिए गए रहते हैं उनको एज इट इज़ उतार लेते हैं। 3 + 5 - 4, 3 + 5 - 4। अब शुरू के 2 नंबर के बीच में जो साइन है उसको देखिए। 3 और 5 के बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 और 5 को ऐड किया, आंसर आया 8। इन दोनों का आंसर आया 8। जो हमने पीछे अभी सॉल्व नहीं किया उसको एज इट इज़ उतार लेंगे, -4। ठीक है, अब 8 में से 4 माइनस किया, आंसर आया 4। डिनोमिनेटर तो अपनी जगह रहता ही है, उसको तो देखने की ज़रूरत है नहीं, बार बार बताना नहीं पड़ेगा मुझे। अब देखिए, इसमें दिया था 3 + 7/15 - 2/15। तो जब भी दिखाई दे कि किसी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो समझिए वहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, अब हमें 1, 15, 15 इनका एलसीएम लेना है। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 15। एलसीएम हम नीचे लिख लेंगे। फिर वही मेथड जो अभी पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज में, हम 1 की टेबल में 15 आता है, 15 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दिए 3 की, प्लस 15 की टेबल में 15 आता है 1 पर, मल्टीप्लाई में क्या 7, माइनस 15 की टेबल में 15 आता है 1 में, मल्टीप्लाई में क्या 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की। 15 3 = 45, 1 7 = 7, 1 2 = 2। यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन था। अब पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 45 में 7 ऐड किया, आंसर आया 52। माइनस का माइनस, 2 का 2। अब 52 में से 2 माइनस कर लीजिए, आंसर आया 50/15। अब देखिए, एक ऐसा नंबर सोचिए जिसकी टेबल में ये भी आता हो और ये भी आता हो। तो ऐसा टेबल है 5। 5 की टेबल में 15 भी आता है और 50 भी आता है। ठीक है, तो जब हम 5 से इनको डिवाइड करेंगे तो 50 तो आएगा 10 पर और 15 आएगा 3 पर। हमें क्वेश्चन लिखने होते हैं यहाँ पे। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में ऐसा आ चुका। ये देखिए 5.3 में था ये, इन दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करना था जिसकी टेबल में ये दोनों ही आते हैं, तो हमने 8 से डिवाइड किया और आंसर यहाँ लिख लिया। उसी तरीके से है ये भी। नेक्स्ट है, इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 21 4 सा 84, 84 में 5 ऐड किया 89, अपॉन में 21 रहेगा, माइनस 14 5 सा 70, 70 में 1 ऐड किया 71, अपॉन में 40, प्लस का प्लस, 2 का 2। और मैंने बताया जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है। अब 21, 14 और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो 42 आंसर आएगा। अब देखिए 21 की टेबल में 42 कितनी बार में आता है 2 पर, मल्टीप्लाई में रखा हमने 89, माइनस का माइनस, 14 की टेबल में 42 आता है 3 टाइम्स में, मल्टीप्लाई में रखा हमने 71, प्लस का प्लस, 1 की टेबल में 42 आता है 42 में, मल्टीप्लाई में रखा हमने 2। अब इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 178 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 213 आया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 84 आया। और बीच में जो साइन था वही लिखेंगे, पहले माइनस था फिर प्लस। अब देखिए, मैंने बताया था शुरू के 2 नंबर के बीच में जो साइन है पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। तो पहले माइनस है, माइनस करेंगे, लेकिन पहले छोटा नंबर है फिर बड़ा नंबर है, तो छोटे में से बड़ा आप माइनस कर नहीं सकते। तो जब ये काम आप कर ही नहीं सकते तो छोड़िए इसको, और हम अब 178 और 84 को प्लस कर लेंगे। अभी हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा बचा 178 प्लस 184। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया 262 आंसर आया। इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया। अब बचता है हमारा -213, तो हमने माइनस का 213 यहाँ उतार लिया।
बस अब तो माइनस कर सकते हैं हम, इन दोनों को माइनस किया, आंसर आया 49 अपॉन में 42। अब देखिए 49 और 42 ये दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर लेंगे। 7 लिखेंगे डिवाइड में, और 7 के टेबल में 49 आया 7 ज़ा पे, और 42 आया 6 ज़ा पर। ठीक है, अब ये लोएस्ट टर्म में आ गया है आंसर। अब देखिए एक थर्ड में माइनस दिया हुआ है, तो पहले हमने एलसीएम ले लिया, अप्लाई वही मेथड किया, अब माइनस का साइन हमने माइनस ही लगाया। ठीक है, यहाँ पे हम पहुँच गए। अब 80 में से हम माइनस कर लेंगे 6, 80 में से 6 माइनस के आंसर है 74, -5 का -5 हमने रहने दिया। अब 74 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आया 69 और अपॉन में 8। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर हम छोड़ सकते हैं, और चाहे तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिखना चाहें तो 8 8 ज़ा 64, 5 रिमाइंडर बचा, ये आएगा हमारा आंसर। अगर आंसर शीट के अकॉर्डिंग जाना है तो आंसर शीट में आंसर यहीं तक दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ाया जाए, और अगर आप लोएस्ट टर्म में लिख भी देते हैं तो भी गलत नहीं होगा।